जैसा मैंने एक शब्द इजाद किया है, शिवराज का ढोल का पोल। अच्छा। तो जो ढोल है उनका, उसकी पोल खुल रही है। जो परीक्षा लेते हैं उसमें घोटाले करते हैं। पटवारी परीक्षा से पहले नर्सिंग घोटाला हुआ, उससे पहले विक्रम विश्वविद्यालय के पीएचडी घोटाला हुआ, उससे पहले शहडोल विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाला हुआ, फिर सिपाही भर्ती घोटाला हुआ, फिर एनएचएम नर्स घोटाला हुआ। लंबी फहरिस्त है। और सिंधिया जी ने जो धोखा किया उसके बदले के चुनाव होंगे। जनता के वोट की जो खरीद फरोख्त हुई, उन्होंने कहा था कि मैं सेवा के लिए, जन सेवा के लिए मैंने एक कदम उठाया, कोई पद के लिए नहीं उठाया। वो पद पे गए, उनके पूरे कारिंदे जितने भी गए वो पद पे गए। इसके पीछे जो पैसे का खेल हुआ था वो भी जग जाहिर है। 50 खोखा। इसीलिए तो कहा कि 18 साल से मुख्यमंत्री थे, 18 साल में अगर किसी बहन को 1000 रुपया नहीं मिला तो ये पोल किसकी खुल रही है? शिवराज जी की। परेशानी है घर के राशन में 1000 रुपया लाडली बहना को देना और उसके पूरे परिवार से 10,000 रुपया महंगाई के नाम से हर महीने छीनना है। गुरुद्वार हमारा बनाना था यहाँ, उसको रोक देंगे। एक जहाँ काम होते हैं उसमें विघन डालते हैं, रोकते हैं। अच्छा। पूरी ताकत लगाते हैं। फिर भी बुधनी से ज्यादा विकसित हमारी विधानसभा है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ के खास सेक्शन आमने सामने में। और हम मौजूद हैं, हम चुनावी यात्रा लेकर इंदौर आ चुके हैं और इंदौर में हम मौजूद हैं। आपको पता है इंदौर में काफ़ी बड़ा चेहरा है, राव विधानसभा से विधायक और पूर्व कैबिनेट के मंत्री जीतू पटवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। धन्यवाद जी। हमारे दर्शकों के लिए हम जीतू पटवारी जी के साथ आज मौजूद हैं और इनसे इंदौर की राजनीति, साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में जानेंगे। विधायक जी, 3 महीने में विधानसभा के चुनाव हैं, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? नहीं, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की ओर पूरी मध्य प्रदेश की जनता आशा भरी निगाह से देख रही है जी। शिवराज जी के ढोल की पोल खुल गई है। जितना वो बोलते हैं, बजते हैं, बजाते हैं जी, उतना ही उनका ढोल पोला है। रोजगारी को लेकर प्रदेश में हाहाकार मचा है। किसानों के साथ उन्होंने डबल इनकम की बात की थी, वहाँ परेशानी है। परेशानी है घर के राशन में 1000 रुपया लाडली बहना को देना और उसके पूरे परिवार से 10,000 रुपया महंगाई के नाम से हर महीने छीनना है। ये शिवराज जी का ऐसा ढोल का पोल आम जनता के कानों में गूंज रही है। मैं मानता हूँ कि एक तो जनता चुनाव लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस भी अपने विज़न के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, जिसमें हम बहनों के लिए, नारियों के लिए 1500 रुपये की बात करते हैं, हम 200 यूनिट तक बिजली की माफ़ करने की बात करते हैं, हम युवाओं को रोजगार को लेकर एक जो विजनरी लीडर है हमारे कमलनाथ जी, उनके पास कई योजनाएं हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारा 5 पॉइंट प्रोग्राम चल रहा है और साथ ही साथ समय पे और हम हमारी प्रोग्रेसिव सोच जो है उस तरीके से जनता से बात करेंगे। तो चुनाव की डेट का इंतजार है। कांग्रेस आने वाली, बीजेपी जाने वाली। जीतू जी, आप जैसे अपनी तमाम वादों के बारे में बात कर रहे हैं जो कमलनाथ जी करते आ रहे हैं, और तमाम घोषणाएं ऐसे ही शिवराज सिंह भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर रोज़ लगता है नई घोषणाएं होती हैं, कभी संविदा कर्मचारियों के लिए, कभी लाडली बहनों के लिए, कभी युवाओं के लिए। क्या लगता है आपको, ये जो घोषणाएं हैं अभी चूंकि वो सरकार में है तो वो पूरा भी कर रहे हैं, इससे जनता को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि नहीं भाई वो तो दे रहे हैं, चूंकि हमारी मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको हाल के हाल में जो मिल रहा है वो दिख रहा है? इसीलिए तो कहा कि 18 साल से मुख्यमंत्री थे, 18 साल में अगर किसी बहन को 1000 रुपया नहीं मिला तो ये पोल किसकी खुल रही है? शिवराज जी की। मतलब वोट के लिए कुछ भी करेगा, वोट के लिए झूठ भी बोलेगा, वोट के लिए नाच गाना भी करेगा, प्रदेश को कर्जदार भी बनाएगा। एक इवेंट के शिवराज जी लाडली बहना का जब करते हैं जी, तो 8 करोड़ रुपया सिर्फ भाषण देने के लिए खर्च करते हैं। तो 8 करोड़ रुपया आता कहाँ से? वो प्रदेश के आप पे, हम पे, सारे परिवार के लोगों पे जो बच्चा पैदा होता है, जो बुजुर्ग शांत होता है, उस पर कर्जा बढ़ता जाता है। तो अल्टीमेटली जैसा मैंने एक शब्द इजाद किया है, शिवराज का ढोल का पोल। अच्छा। तो जो ढोल है उनका, उसकी पोल खुल रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं वो कर्जदार करते जा रहे हैं, खजाना मध्य प्रदेश का बिल्कुल खाली है। तो जब आप सरकार में आएंगे, ये जो वादे आप कर रहे हैं नारी सम्मान योजना के और तमाम अन्य वादे, ये कैसे पूरा करेंगे? ये भी मैं बार बार कहता हूँ कि आने वाले भविष्य के साथ अंधकार में शिवराज जी बना के जाना चाहते हैं। फिर भी कमलनाथ जी हमारी आवक जावक, जो बजट की प्रोसेस है, जो इनकम आप सोर्स है, उसके आधार पे ही हम जनता से बात कर रहे हैं कि आर्थिक मैनेजमेंट में कमलनाथ जी से मास्टर आदमी तो कोई मेरे ख्याल है इस प्रदेश में तो नहीं है। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, इस सब बातों को ध्यान में रखते ही हम अपनी बात कर रहे हैं।
जीतू जी, आप युवाओं में बहुत बड़ा चेहरा है और युवा आपको अपना आइडियल भी मानते हैं। मध्य प्रदेश में युवा राजनीति की जब बात होती है तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंटली बात होती है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पटवारी घोटाला भी जो है अभी सामने आया है। तो क्या लगता है इस बार जो युवा है, क्या वो इस चुनाव में शिवराज सिंह को इस बात का जवाब देगा? आप देखो कि ये व्यापम आया तब इन्होंने हजारों हजार नहीं, लाखों लाख नहीं, करोड़ों युवाओं के साथ जो किया सबने देखा। प्रदेश कलंकित हुआ। पूरे विश्व में अगर व्यापम के नाम से प्रदेश में जो घोटाले और घपले हुए 50 मौतें हो गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय अरुण यादव जी को, जिन्होंने पटवारी परीक्षा घोटाले को पब्लिक डोमेन में लेके आया, मीडिया डोमेन में लेके आया और आज पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा है। जो परीक्षा लेते हैं उसमें घोटाले करते हैं। पटवारी परीक्षा से पहले नर्सिंग घोटाला हुआ, उससे पहले विक्रम विश्वविद्यालय के पीएचडी घोटाला हुआ, उससे पहले शहडोल विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाला हुआ, फिर सिपाही भर्ती घोटाला हुआ, फिर एनएचएम नर्स घोटाला हुआ। लंबी फेरिस्ट है। तो इसीलिए तो शिवराज का ढोल की पोल जनता सुन रही है, देख रही है और अंदर की पोल को भी जान रही है। जीतू जी, आप लोगों ने पिछले चुनाव में बहुत मेहनत करी थी और 15 साल बाद कहीं ना कहीं जो है आपने सरकार बनाने में भी आप कामयाब हुए थे। बड़ी मेहनत से आपने सरकार बनाई थी, पर फिर वो सरकार गिर गई। अब इस बार क्या लगता है कि आप लोग फिर से इतनी मेहनत कर रहे हैं, सरकार बनाएंगे, कहीं कुछ अभी भी कांग्रेस में क्या कुछ ऐसे लोग पनप रहे हैं जो आगे चल के आपको वो जो 2020 का मंजर था वो रिपीट हो? ऐसा है कि घर की डेली से एक बार पैर ठोकर होता है, बार बार नहीं होता, फिर आदत में आ जाता है। पैर उठा के चलना पड़ता है। ध्यान रखेंगे, टिकट वैसों को देंगे कि जो इस तरह के लालच से दूर रहे। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में 150 सीट से जब ऊपर आ रही है तो अल्टीमेटली सरकार स्थायित्व का भाव अपने आप मध्य प्रदेश की जनता को देना। और फिर मैं आपके माध्यम से जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, स्थायी सरकार बनाओ, 150 सीट से ऊपर लाके बनाओ। अन्यथा बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के विचार ने तय कर लिया है कि लोकतंत्र रहने नहीं देंगे, हत्या करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। तो जनता की जवाबदेही भी है। कहीं ना कहीं चंबल क्षेत्र का बहुत बड़ा चेहरा तो माने ही जाते हैं सिंधिया जी, वो यहाँ से गए हैं, कांग्रेस से गए हैं। तो अब चंबल में क्या स्थिति दिख रही है आपको? ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है यहाँ पर ग्वालियर कैसा चंबल प्रदर्शन में रहेगा? जैसे ही गए तो उन्होंने कहा ये मेरा परिवार है जी। मेरे पिता ने, मेरी दादी ने, उनके पिता ने, दादा ने, सब ने इसकी सेवा की है। 40 साल में महापौर नहीं बना था कांग्रेस का। जनता ने कहा आपकी सेवा से हम थक चुके हैं, महापौर बना दिया, मुरैना में बना दिया, हमारे विधायक ज़्यादा वहाँ से जीते। जब उपचुनाव हुए तो भी हमारे पर जो जितना हमारा अधिकार था उससे ज़्यादा मिला। तो मैं मानता हूँ कि अब जो भी चुनाव होंगे, शिवराज जी को और सिंधिया जी ने जो धोखा किया उसके बदले के चुनाव होंगे। जनता के वोट की जो खरीद फरोख्त हुई, उन्होंने कहा था कि मैं सेवा के लिए, जन सेवा के लिए मैंने एक कदम उठाया, कोई पद के लिए नहीं उठाया। वो पद पे गए, उनके पूरे कारिंदे जितने भी गए वो पद पे गए। इसके पीछे जो पैसे का खेल हुआ था वो भी जग जाहिर है। 50 खोखा, ये 50 खोखा आया कहाँ से शब्द? ये इन्हीं लोगों ने तो इजाद किया। अच्छा। आज जो ईमानदार विधायक है, जनप्रतिनिधि है, जो जनता के वोट की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहता है, उसके विरोधी है ये। तो ये जनता के विरोधी हुए। तो मैं मानता हूँ ग्वालियर चंबल की जनता भी समझ रही है, सबक सिखाएगी। सबसे बड़ा हिस्सा अगर सरकार बनाने में कहीं से रहेगा तो चंबल संभाग का। बीजेपी का सीएम फेस के लिए भी काफी लोग कहते रहते हैं भाई सिंधिया एक चेहरा बनकर उभर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या रहेगा? आपकी बातचीत हो नरेंद्र मोदी जी को तो बोला हो आप, मेरी तो है नहीं। नहीं, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर बदलाव हुआ, फेरबदल हुआ, अगर और मगर का तो सवाल का उत्तर है नहीं कि अगर उनको ऐसा हुआ तो आप क्या, जब होगा जब जवाब देंगे। और अगर बनाए तो मैं स्वागत करता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने लोकतंत्र की हत्या की, जिसने इतिहास जिसका ये बोलता है पारिवारिक की, जिनने झांसी की रानी के साथ क्या किया, इतिहास ये बोलता है कि 2 बार इस प्रदेश का कलंक हुआ कि जिसने सरकार गिराई तो वो लोग कौन थे। तो जनता देखेगी, समझेगी। और मैं खुशी होगी मेरे को कि भारतीय जनता पार्टी का वो आरएसएस का कार्यकर्ता जिसने चने खा खा के अपना समय निकाला है, वो इस समय क्या बोलेगा। मैं मानता हूँ अगर मगर के सवाल का उत्तर नहीं है। पर आपकी अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी में कहीं बात हो तो आपकी हो सकती है, मेरी तो कहाँ होगी, आपकी तो हो सकती है। मेरी होती तो मैं जब होगी तब देखूंगी। हाँ, अच्छा चलिए, युवा नेतृत्व की बहुत ज़्यादा मांग उठती रहती है और जीतू पटवारी का नाम सबसे आगे चलता है उसमें। तो क्या हम आगे, अभी तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या हम आगे देख सकते हैं जीतू पटवारी जी को? जो मैंने सिंधिया जी के लिए उत्तर दिया, अगर मगर
जब आएगा जी। जब बता देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, तो कितनी सीटों के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं? 150 से 155। 150 से 155। राव विधानसभा में इस वक्त क्या स्थिति है? चूंकि वो आपका गृह क्षेत्र है और वहां से आप ही जीतते आ रहे हैं काफी समय से, तो अब क्या स्थिति है? अब मार्जिन कितना बड़ा रहेगा? विधानसभा हमारा परिवार है जी। मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, 100 बार कहता हूँ, जब मुंह से निकलता है लाखों बार कह चुका हूँ। तो परिवार में यहाँ पार्टी है ही नहीं, परिवार है, बेटा है। मैं मानता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि क्या कर सकता था। मैं बीजेपी वालों को हमने चिट्ठी लिख के कहा कि कोई काम अधूरे हो तो प्लीज कृपा करके बता दो। बीजेपी वालों का यहाँ एक ही काम बचा है, हमारे गुरुद्वारे का जो गुरुद्वार हमारा बनाना था यहाँ, उसको रोक देंगे। एक जहाँ काम होते हैं उसमें विघन डालते हैं, रोकते हैं। अच्छा। पूरी ताकत लगाते हैं। फिर भी बुधनी से ज्यादा विकसित हमारी विधानसभा है। एक भी नेशनल हाईवे, एक भी राज्य का हाईवे, एक भी ग्रामीण रोड ऐसी या तो टापोटाप है और थोड़ी बहुत खराब है तो निर्माण चल रहा है, एक भी रोड। फिर दूसरी, सब दूर से नर्मदा के पानी से हम युक्त हैं। पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में पार्षदों का दोष है। जो सबसे अच्छे 40 कॉलेज हैं, सबसे अच्छे 40 स्कूल हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स में हम प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभा है हमारी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। इसमें स्पोर्ट डिपार्टमेंट को हमने 100 करोड़ रुपए जब मैं मिनिस्टर था तो दिए। यहाँ एक स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा एक हब बन रहा है जो इंडोर और आउटडोर 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो राव विधानसभा असल में एक परिवार के भाव से मैं जीता हूँ और हमारे सारे कार्यकर्ता जीते हैं। जहाँ तक चुनाव में हार जीत का सवाल है, ये तो जनता तय करती है। और मैं मानता हूँ, मैं अहंकारी नहीं हूँ जी। मैंने अच्छी सेवा की है। मुझे पक्का भरोसा है कि पिछले बार जो चूक हुई थी हमसे अब नहीं होगी और जनता का प्रतिसाद हम लेंगे। इंदौर की कितनी सीटों पे इस बार कांग्रेस पार्टी कब्जा करने वाली है? 9 में से 6 या 7। 9 में से 6 या 7 पर रहेगा कब्जा। चलिए ठीक है, राव की जनता के लिए, इंदौर की और मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जीतू जी? मैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए तो अनुरोध करना चाहता हूँ कि स्थायी सरकार दो जी। एक विजनरी सरकार आदरणीय कमलनाथ जी बनाना चाहते हैं। हम सब उनके नेतृत्व में आपके पास आ रहे हैं, जिसमें किसान का भला होगा, युवा का भला होगा, इसमें परिवार के उस हर वर्ग का जो एक सरकार से अपेक्षा रखता है कि हमारे लिए कुछ करे। दूसरा, राव परिवार के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, परिवार का साथी हूँ। बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर, पैर छूकर मैंने सेवा की है। एक भी कार्यकर्ता हमारा या एक भी बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता मैंने कभी नाराज नहीं किया या उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निभाई। और सब परिवार के साथी स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिसाद भी मुझे देते हैं। तो हमारा चुनाव है एक बेटे से भारतीय जनता पार्टी का। तो आप सब बेटे के पे कृपा करो और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में, देश में राव का स्थान जैसा हमने बनाने की कोशिश की है। राहुल गांधी भी इस राव से प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी भी राव को जानते हैं, तो इसको और बड़ा करेंगे जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे राहुल गांधी के बेहद करीबी साथी में कांग्रेस के बहुत अहम और महत्वपूर्ण चेहरा जो हैं जीतू पटवारी जी। इस चुनाव में क्या होने वाला है हमें भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही राव विधानसभा का इस बार क्या रिजल्ट रहेगा, कितने मार्जिन से जो है इस बार जीतू पटवारी जी चुनाव जीतने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। पर अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंदौर में हैं तो आपको ऐसे ही जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।